आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। धनबाद में एक कोलियरी में जैसे ही हीरा मिलने की खबर उड़ी, इलाके में जंगल की आग की तरह ये खबर फैलती चली गई और बीसीसीएल कनकनी कोलियरी के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में कोयला चुनने वाले 2 मजदूरों को हीरे का एक टुकड़ा मिला था। इसके बाद वो मजदूर ये क्षेत्र छोड़कर ही चला गया है। इस बात को लेकर जब हमने बीसीसीएल के अधिकारी से बात की तो उन्होंने इस इलाके में हीरा होने की बातों से इनकार किया। बीसीसीएल अधिकारी का कहना है कि चूंकि उनके हाथ में जो टुकड़ा आया ही नहीं, इसलिए वे इसके हीरा होने की पुष्टि नहीं कर सकते। ज्ञान का उपयोग करते हुए अगर हम बोले तो ये हीरा नहीं हो सकता है। आज तक कनकनी खदान जब से चालू हुआ है, खास 2020 से पैच बी या इसके पहले भी चालू हुआ है 2017, 2014 और जुड़ता चला है उसके पहले, तो आज तक इस तरह का बात कभी देखने को मिला ही नहीं है, सुनने को भी नहीं मिला। धनबाद जिसे काले हीरे के राजधानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसी धनबाद में आज सादे हीरे की मिलने की बात को लेकर चर्चा में बनी हुई है। बीसीसीएल एरिया 5 के कनकनी कोलियरी अंतर्गत हिल टॉप आउटसोर्सिंग कोयला खदान में 2 मजदूरों को हीरा मिलने की बात सामने आई है और यह बात इस पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि हीरा पाने वाले वो दोनों मजदूर इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए हैं। बीसीसीएल अधिकारियों तक भी यह बात पहुंची, लेकिन जब हमने बीसीसीएल अधिकारी से इस मामले में बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हीरा कभी भी हो नहीं सकता है और इस बात की वह पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि अब तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बीसीसीएल के कोयला खदानों में हीरा मिला हो सकता है कि वह कांच का टुकड़ा हो या अन्य कोई धातु हो, लेकिन हीरा कतई नहीं हो सकता। बात चाहे जो भी हो, लेकिन हीरा मिलने की खबर इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। काले हीरे के साथ अगर सादे हीरे भी इस क्षेत्र में अगर मिलने लगे तो फिर धनबाद की तरक्की और मजदूरों की तरक्की जरूर संभव है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। रामगढ़ में बंद कोयला खदान में अवैध खनन के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिला खनन पदाधिकारी ने सीसीएल कुजू कोलियरी का दौरा किया है। अधिकारियों ने कुजू कोलियरी के बंद खदान और आग लगे खदानों का निरीक्षण किया, जहां धड़ल्ले से कोयले का अवैध खनन हो रहा है। निरीक्षण के बाद खनन पदाधिकारी ने तत्काल खतरनाक खदानों के मुहाने को डोजरिंग करने का दिशा निर्देश दिया। वहीं अधिकारियों के दौरे से अवैध कोयला खनन में लगे लोगों में भी हड़कंप मचा रहा। और पाकुड़ से बड़ी खबर, जहां स्कूल से 8वीं की एक छात्रा लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है। स्कूल से छात्रा के लापता होने के बाद परिजनों ने 2 दिन तक खोजबीन की, लेकिन जब वो नहीं मिली तो परिजन पुलिस से शिकायत करने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है। लापता नाबालिग के पिता के मुताबिक लड़की ने एक अनजान फोन नंबर से भाई को फोन कर आसाम में होने की बात कही थी, जिसके बाद उस पर संपर्क नहीं हो पाया। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां पेट्रोल पंप में आग लगी है। टैंकर से तेल खाली करते समय आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तोपचाची इलाके में पेट्रोल पंप है, जहां से आग लगने की खबर आ रही है। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है और हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। पेट्रोल पंप संचालक पर लापरवाही का आरोप लगा है। रांची के हरमू मैदान में कल बीजेपी पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह करने जा रही है। इसे लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बैठक की और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से लेकर बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा हुई और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सम्मान समारोह को लेकर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 18 अक्टूबर का दिन पार्टी के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। कल झारखंड के गांव-गांव से वे लोग रांची आ रहे हैं जिन्होंने जनता का विश्वास प्राप्त किया है और भाजपा की विचारधारा को अपनी सक्रियता से जमीनी स्तर तक पहुंचाया है।
रांची के उर्स के मुबारक मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पर चादरपोशी की है और राज्य की समृद्धि की दुआ मांगी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान करें। इस मौके पर हेमंत सोरेन के साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई लोग मौजूद थे। आज ये हर त्यौहार पूरे साधारण तरीके से, आम तरीके से मनाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर बाबा के दरगाह में दुआ लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हम दुआ करते हैं और बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं कि देश, राज्य, अमन चैन, भाईचारे का ये मजबूत हो, बंधन और मजबूत हो और हम सब लोग अमन चैन से। रांची में पुलिस लाइन की ओर से पुलिस अधिकारियों ने हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पर चादरपोशी की, जिसमें एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सार्जेंट मेजर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस महकमे की सलामती के लिए हर साल उर्स के मौके पर रांची पुलिस हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा के मजार पर चादरपोशी करती रही है। अगले हफ्ते दिवाली है और उसके बाद लोक आस्था का महापर्व छठ है और ऐसे में घर परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए लोगों का हुजूम रेलवे स्टेशनों की तरफ चल पड़ा है। लेकिन ट्रेनों में टिकट फुल होने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारों का मौसम है, घर जाना है, लेकिन ट्रेनों में सीटें फुल हैं, इसलिए टेंशन भी फुल है। लेकिन परिवार के साथ दिवाली मनानी है, छठी मैया को अर्घ देना है, तो लोगों को हर परेशानी भी कबूल है। लिहाजा रांची स्टेशन से जैसे भी हो लोग घर जाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। तो त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और त्योहारों के मौसम को लेकर के अगर हम रांची रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां भी लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग टिकट की बुकिंग करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है क्योंकि टिकट जो है पूरा फुल हो चुका है। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? पटना जा रहे हैं। टिकट की बुकिंग के लिए कितनी दिक्कत हो रही है? अभी तो वेटिंग मिली है, मेरे दोस्त है जिनको कंफर्म मिल चुकी है तो उन्हीं के साथ चले जाएंगे। दिवाली के बाद छठ है, जिसको लेकर झारखंड से बिहार की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों में टिकट वेटिंग में चल रहा है। रेलवे की ओर से टिकट को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि काउंटर पर लोगों को परेशानी न हो। आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि रेलवे को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कम से कम त्योहारों में, ठीक है, या छुट्टियों में टिकट बुकिंग का सिस्टम थोड़ा बेहतर किया जाए। अभी लगभग छठ तक इस तरह की भीड़ रहेगी। अभी दिवाली जाएगी, उसके बाद छठ जाएगी, तो टिकट का अभी बिक्री ऐसे भी बढ़ी हुई है पहले की अपेक्षा। कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस बार त्योहारों का उत्साह दोगुना है। ऐसे में हर कोई इस बार परिवार के साथ रहना चाहता है, जिसके लिए थोड़ी बहुत परेशानी भी झेलने का अपना मजा है। त्योहारों में अक्सर हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन की बात हो, बस अड्डे की बात हो या फ्लाइट वगैरह की बात हो, टिकट की बुकिंग जो है काफी ज्यादा रहती है। तो ऐसे में कई लोगों को जद्दोजहद भी करना पड़ता है टिकट को लेने के लिए। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा में हाल ही में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न हुआ और इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 400 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया था। सभी जिले से पहलवान शामिल हुए थे, लेकिन सभी पहलवानों ने एक ही बात बताई कि खेल को जितना तवज्जो मिलना चाहिए, जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। एक से बढ़कर एक पहलवान और एक से बढ़कर एक दांव। पलक झपकते ही विरोध चित तैयारी करने का जद्दोजहद और जमीन पर पटकनी दी है। गोड्डा में हाल ही में हुए राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में 400 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया। कोई राष्ट्रीय तो कोई राज्य स्तर का पहलवान था, लेकिन कहानी सबकी एक ही है, सुविधा कम है, क्या करें। बेहद रोमांचक मुकाबला है। ये है लातेहार के जोशीदा तिग्गा। लातेहार में सुविधा नहीं मिली तो प्रैक्टिस करने लोहरदगा चली आई। किसान पिता हर तरह की मदद करते हैं, लेकिन प्रशासन से जितनी मदद मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती।
कुछ सुविधा नहीं है, अकेले हैं, कोई नहीं, मतलब कोच है कांटेक्ट में है, तो हमको ये लगता है कि आगे तक खेले, आगे बढ़े। लोहरदगा के लिए मेडल जीतने वाले निरंजन लकड़ा का सपना जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने का है, लेकिन मन में तकलीफ इस बात की है कि जिला प्रशासन की तरफ से जरूरी मदद नहीं मिलती। के लिए अभी तक तो कुछ सुविधा नहीं मिला। कुछ क्या उम्मीद करते हो, क्या मिलना चाहिए? वहाँ मतलब कि डिबोर्डिंग सेंटर होना चाहिए लोहरदगा पे। डिबोर्डिंग, हाँ, वो नहीं है। नहीं। सीनियर चैंपियनशिप में साहिबगंज के पहलवानों ने परचम लहराया, लेकिन सुविधा के अभाव में इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है। गोल्डन गर्ल रूबी बताती हैं कि जिले में ना तो मैट की व्यवस्था है और ना ही कोई कोच है। खिलाड़ियों की यही होना चाहिए कि मैट होना चाहिए, कोच होना चाहिए सिखाने वाला, तभी तो बढ़िया आगे बढ़ेगा। और क्या, कुछ नहीं है। बोकारो के भोला कुमार एक गाड़ी चलाने वाले के बेटे हैं, लेकिन सपना कुश्ती में कुछ बड़ा करने का है, लेकिन मिट्टी पर प्रैक्टिस मैट पर पकड़ को ढीली कर देती है। यानी सारे पहलवानों की एक ही कहानी है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष का कहना है कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन सरकार को बहुत कुछ करना बाकी। इसके लिए झारखंड सरकार को भी आना चाहिए कि जहां जिसके संसाधन की जितनी ज़रूरत है, जहां पर जो चीज़ है वो सरकार को मुहैया कराना चाहिए। कम सुविधा में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने देश विदेश में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। सोचिए, अगर इनके पास समुचित व्यवस्था होती तो ये कितना मेडल जीत जाते। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कारवां कल कोडरमा में रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। बागीटांड स्टेडियम में सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसमें करीब 6000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं लोगों की शिकायत सुनने और सुझाव देने के लिए कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। तैयारियों का जायजा लिया रितेश लोहानी ने। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर के कल कोडरमा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का दौरा है, जिसको लेकर के बिल्कुल कोडरमा मुख्यालय स्थित बागीटांड स्टेडियम में मंच सज रहा है और लगभग 6000 लोगों के बैठने की व्यवस्था को लेकर के ये पूरा जर्मन हैंगर टेंट का भी यहाँ पे बनाया जा रहा है और लगभग 6000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, कुर्सियां लग रही हैं। वहीं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर लगातार जिला स्तरीय पदाधिकारियों का भ्रमण हो रहा है, वो यहाँ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है। इसके अलावा जो हेलीपैड का स्थल है, जेजे कॉलेज और जो पूरा रास्ता है, रूट लाइनिंग थी, इन सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट्स और फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद लोगों की एंट्री दी जाएगी। माइनिंग कॉलेज के रास्ते से पब्लिक के लिए एंट्री दिया गया है। 100-150 करोड़ के आसपास की परिसंपत्तियों का वितरण होना अभी सूची बन ही रहा है। साथ ही साथ शिलान्यास उद्घाटन भी होना है, उसका भी हम लोग सूची बना रहे हैं और तैयारी हम लोग जितना हद तक कर सकते थे हम लोग किए हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ताबुक यहाँ पे अपने संबंधित स्टॉलों पर जाकर के उनके बारे में जानेंगे, उसकी विशेषज्ञ यहाँ पर रहेंगे जो उनको उस चीज के बारे में बताएंगे। आपको बता दूं कि कृषि विभाग से लेकर के स्वास्थ्य विभाग तक की स्टॉलों को यहाँ सजाया जाएगा, जो कि कल देखने लायक होगा। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में झारखंड से 294 डेलीगेट्स ने प्रदेश कार्यालय में मतदान किया, जबकि झारखंड के ही 5 डेलीगेट्स ने दिल्ली में अपने मताधिकार का उपयोग किया है। इस तरह से कुल 319 डेलीगेट्स में से झारखंड से 299 ने अध्यक्ष पद के लिए अपना मत डाला है। मतदान के दौरान झारखंड प्रदेश कार्यालय में गजब का उत्साह दिन भर देखने को मिला। हर तरफ कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर संगठन चुनाव की खुशियां थी। कोई महात्मा गांधी जी के द्वारा सवारी करने वाली गाड़ी पर सवार होकर पहुंचा, तो कोई अपने समर्थकों के साथ लाव लश्कर के साथ पहुंचा था। मतदान के बाद कांग्रेस नेताओं ने दावा किया, ये देश की पहली ऐसी पार्टी है जहां मतदान के जरिए अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इस देश की खूबसूरती डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में चुनने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी सही माने में डेमोक्रेटिक होने का उदाहरण पेश कर रही है। बता दीजिए कौन सी ऐसी पार्टी है इस देश में जहां इस तरह की वोटिंग हो रही हो अध्यक्ष के चुनाव। पार्टी के भविष्य को देखते हुए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और भी सशक्त करने के लिए एक निर्णय लेना था, तो हमें जो उचित लगा वो हमने किया। ये डेमोक्रेसी के तरीके से हो रहा है। सबको, किसी को कहीं से कोई प्रेशर नहीं है, किसी को
कभी बोला नहीं गया किसी भी नेताओं से के द्वारा फ़ोन करके कि आप इनको वोट देना। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है और आज आने वाला समय में ये विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी होने जा रही है, जिसका आंतरिक चुनाव जो है वह भी प्रजातंत्र के आधार पर होता है। देखते हैं झारखंड 2020। हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज में एबीवीपी का धरना, शैक्षणिक समस्याओं के साथ 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना, यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने की मांग। पाकुड़ के डांगापाड़ा पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों का ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान। शिमला के भरनो प्रखंड में किसान पर जंगली भालुओं ने किया हमला, खेत देखने किसान को किया गया था किसान, जहां पर हुआ जख्मी, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज के बगल में अवैध कब्रिस्तान के निर्माण का आरोप, बीजेपी युवा मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, बीजेपी का कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज की छात्राओं ने भी किया प्रदर्शन। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन, मौके पर कई लोगों ने ली कांग्रेस की सदस्यता। बोकारो के नीलांचल एक्सप्रेस में 54 साल के यात्री की मौत, वाराणसी के से विशाखापट्टनम जा रहा था यात्री, ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र में चलती ट्रक में लगी आग, कपड़ा लदा ट्रक धू कर जला, लाखों का कपड़ा जलकर राख। जामताड़ा में साइबर अपराध रोकने के लिए नया फॉर्मूला, शिक्षक की भूमिका में नजर आए साइबर डीएसपी, साइबर क्राइम से बचने के लिए दिए टेक्निकल टिप्स। धनबाद में रैमकी कंपनी के सफाई कर्मियों की हड़ताल, वेतन बढ़ाने और बोनस समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल, कंपनी के खिलाफ नारेबाजी। गिरिडीह के बरमसिया पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस, नर्सिंग होम के संचालक एसके डोकानिया की बहू के आभूषण समेत कई अन्य सामान लेने पहुंची पुलिस, डॉक्टर पर बहू के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप। सिमडेगा का जिला लाइब्रेरी बना युवाओं के लिए वरदान, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए बनी संजीवनी। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक से पेड़ टकराया, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल, ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में डीटीओ की छापेमारी, ब्लैक लिस्टेड नंबर के 5 ट्रक जब्त, सभी ट्रकों पर लदा था स्टोन चिप्स। लोहरदगा में बोले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत, कहा राज्य में महिला आयोग का गठन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार से जल्द महिला आयोग के गठन की मांग। जामताड़ा के सभी प्रखंडों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, मोरबासा में खतियानी रैयतों का काटा गया ऑफलाइन रसीद, पेंशन के साथ जॉब कार्ड का वितरण। रांची में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने उनके साथ जो किया उन्हें उसका फल मिल गया, मुरहाबादी मैदान में जल्द होगी जनसभा। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, 30 दिनों के भीतर समस्या के समाधान का अधिकारियों ने दिलाया भरोसा। लोहरदगा में एसपी ने दिवाली और छठ पर्व को लेकर की समीक्षा बैठक, सभी पुलिस थानों के अधिकारियों ने लिया हिस्सा, अपराधियों की धरपकड़ के लिए मंथन। धनबाद में बीसीसीएल के रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया धरना, कोयला मंत्रालय से पेंशन बढ़ाने की मांग। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के खारोखाप स्कूल के पास झूमर प्रतियोगिता का आयोजन, कई टीमों ने लिया हिस्सा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।